मैं इस संगठन के साथ जुड़ रही हूँ और हमारे आज जो हमारा टॉपिक ये है नारी सशक्तिकरण। मेरे हिसाब से नारी सशक्त कब होंगी? जब हम अपने घर से बिना खौफ हुए निकले, अपने कार्य क्षेत्र में काम करें बिना किसी के रोक टोक के, जब हम यात्रा बिना भयभीत हुए यात्रा कर सके। अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा तमिलनाडु में एक महिला के साथ, गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ। वो बताने लायक नहीं है कि कितनी घिनौनी हरकत हुई और महिला की जान तक गई। तो हम नारी को तभी सशक्त होंगे जब हम खुलकर अपनी बातों को रखें। हमें तो सारे लोग, हर लोग जिम्मेदारियां बताते रहते हैं कि जिस दिन हम पैदा होते उस दिन से, अगर हम बड़ी बहन हैं तो छोटे भाई का ध्यान दो, जब बड़े होते हैं तो पति का ध्यान दो, फिर आगे जब ससुराल में जाए तो फिर बच्चे हो तो उनका परवरिश करो। पर हमें कोई अपने अधिकार के बारे में नहीं बताता, और अधिकार बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अधिकार ही हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है कि हम आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है नारी को सशक्त करने के लिए पहला कदम होगा शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे आपसे ही बात करना है तो मेरे पास शब्द होने चाहिए कि मैं अपने, चाहे मेरी प्रॉब्लम्स हो, मेरी व्यथा हो, कुछ भी हो, मैं आपको व्यक्त कर सकूं। तो नारी को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर नारी शिक्षित रहेंगी तभी उनमें बल रहेगा, तभी वो शक्तिशाली बनेंगी, तभी हम आप लोगों से अपने जो भी हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी चल रही है हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं, या घर हो या परिवार हो। तो नारी को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना। महिलाएं सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं के लिए ही है। नारी सशक्त मतलब पूरा देश, समाज सब सशक्त होंगे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें, अगर हम इतिहास में जाएं तो हमारे पास बहुत सारे रानी लक्ष्मीबाई हुई, सरोजिनी नायडू हुई, मदर टेरेसा हुई। हमके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये हम खुद अपने दिल से, अपने अंदर से ला सकते हैं। तो मैं सब जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम सब पढ़ते हैं कि ये इस देश की आधी आबादी महिला है। पर महिला तभी सशक्त होगी जब महिला पढ़ी लिखी रहे। तो हमें अब शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा और हमें हर वर्ग के लोगों को भी लेके चलना है। हम क्षत्रिय समाज से हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ क्षत्रिय समाज को लेकर चले। हमें हर वर्ग, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, बच्चे हो, जो भी हमारे पास आए अपने प्रॉब्लम्स उससे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हमें आगे बढ़ना है।